अगर किसी की शादी में देरी हो रही हो या फिर रिश्ता तय ना हो पा रहा हो या शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत चल रही हो तो लखनऊ शहर के 500 साल पुराने नीम के पेड़ पर सिर्फ एक धागा बांधने से उसकी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कहते हैं ये पूर्वी देवी माँ का मंदिर है जो कि काफी पुराना है और यहाँ पर 500 साल पुराना ये नीम का पेड़ है जिसपे एक धागा बांधने से लोगों के रिश्ते तय हो जाते हैं और शादीशुदा जिंदगी में चल रही दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। कहते हैं जब लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो नीम के पेड़ से धागा खोल देते हैं और माँ पूर्वी देवी के चरणों में नतमस्तक होकर उनके दर्शन करते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों की शादी से जुड़ी हुई सभी मन्नतें पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। जो नीम का वृक्ष इसमें बहुत प्राचीन है। तो ये ऐसा होता है, ये स्थान जो है शहर के बाहर या गांव के बाहर होता तो उसमें नीम का वृक्ष जरूर होता और माता की जो मूर्ति होती है पूरब की होती। तो ये लोगों की कुल देवी भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जैसे कि कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे लोगों का तेल पूजन है, शादी के बाद लड़कियाँ आती, जैसे आपकी बीना कपूर जी देखिए आप हैं खड़ी हुई, तो ये शादी के बाद इसी मंदिर में दर्शन करने आई। तो ये करीब 500 साल तो पुराना ये मंदिर, लोगों की मान्यताएं यहाँ पे पूरी होती हैं। तो अगर आदि शक्ति है तो माता पूर्वी देवी की प्रधान पीठ है कि हम लोगों की तरफ हमारे मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। कितने बजे खुलती है और कितने बजे यहाँ पे बंद होती है? मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और 12:30 बजे बंद हो जाता है और शाम को ये 4 बजे खुलता है और रात में ये जो है करीब 9:30 बजे बंद हो जाता है। आरती का वक्त क्या है? आरती वक्त है 8:30 बजे और सुबह 8:30 बजे। जी, मैं मंजूलता शुक्ला और पिछले 32 सालों से मैं माँ से जुड़ी हुई हूँ। जब पहले मूर्ति थी और ये नई मूर्ति की स्थापना हुई, हम लोग बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब से हम लोग यहाँ आए हैं, इस मूर्ति की स्थापना की, तब से हम लोगों ने ये संकल्प लिया कि हर फ्राइडे हम लोग कीर्तन करेंगे। तो आज हमें 31 साल हो गए हमारी मंडली को, हम सब लोग 31 साल से हर फ्राइडे कीर्तन करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप शरणागत हो जाइए, फिर आपको ना कुछ मांगने की ज़रूरत है ना कुछ पाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में और हमारे साथियों ने जो हमारे जीवन में महसूस किया है, मांगने से तो उतना ही मिलेगा जितना आप मांगेंगे, और बिना मांगे तो बहुत कुछ मिल जा रहा है। ये नीम के पेड़ का क्या महिमा है? पेड़ का ये है कि नीम का पेड़ बहुत ही प्राचीन है और मान्यता है कि नीम के वृक्ष पर माता का निवास होता है। हाँ, नीम के पेड़ पे ऐसा ना कि जैसे कि आप कोई चीज़ छोड़ के जाते हैं कि ये मुझे याद रखिएगा कोई, तो इस तरह से एकदम प्रारंभ में हमें नहीं पता कैसे ये प्रेरणा आई। बहुत ही प्राचीन काल से तो एक लोग थे, उनकी बेटी शादी वादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये कि चलो कुछ अपनी याद छोड़ के तो माता याद रखना, इस तरह करके एक कलावा उनके बांध दिया नीम के पेड़ को हम लोग। और उसके बाद फिर जो लोगों का कार्य पूरा हुआ तो प्रसाद लेके आते हैं और कलावा खोल देते हैं। यानी उनकी बेटी की शादी हो गई जिन्होंने बांधा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बहुत ही बड़े बड़े काम बहुतों के हुए हैं। बस ये है कि आपको शरणागत होना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये इस नीम के पेड़ पे अगर आप कहते हैं कलावा बांधते हैं तो यहाँ पे किसी की शादी ना हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो तो वो आसानी से दूर हो जाती है। और मान्यता इस नीम के पेड़ की भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते राम दरबार भी बना हुआ है और राधा कृष्ण भी और बजरंग बली भी यहाँ पे विराजमान है। तो इस मंदिर में सभी देवी देवता मौजूद हैं। तो यानी यहाँ पर अगर कोई दर्शन करने आएगा तो उसे सभी देवी देवताओं के दर्शन भी होंगे और माता रानी के भी दर्शन हो जाएंगे। और ख़ास बात ये नीम का पेड़ है जो बेहद प्राचीन है, जिस पे कलावा बांधने की मान्यता है। और इस पे अगर आप किसी भी तरह की मनौती मानते हैं, मन्नत मांगते हैं और बांध के चले जाते हैं तो कहते हैं कि उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। और अंदर आपको ये दिखा देते हैं, ये नीम का पेड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से निकला है। ये ऊपर तक का ये गया है। सबसे बात खास है इसकी कि मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच से निकला है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।